स्त्री का स्वभाव भी होता है ईर्ष्या करना, जलन। जब उन्हें मनवांछित चीज़ें यानी कि मन के अनुकूल चीज़ें नहीं मिलती है, तो देखिए किस प्रकार गोपियों ने जब भगवान छोड़कर चले जाते हैं तो किस प्रकार गोपियाँ प्रभु के बारे में वार्तालाप करती हैं। एक सखी कहती है, सखियों, इनके प्रति प्रीति करने से रावण की बहन को अपनी नाक और कानों से हाथ धोना पड़ा था, अतः उनकी बात छोड़ो, उन्होंने तुम्हारे ऊपर उससे भी अधिक कृपा की है कि नाक कान छोड़ दिए। दिव्य रूपा गोपियाँ बोली, ये राजा बलि से बलि लेकर सर्वेश्वर हैं और उन्हें बांधकर भी दयालु हैं। मुक्ति के नाथ होकर भी इन्होंने अपने भक्त बलि को नीचे सुतल लोक में फेंक दिया। इनकी कथा से आश्चर्य होती है। अदिव्या गोपियों ने कहा, पूर्व काल में सतरूपा के साथ मनु शांत भाव से तपस्या करते थे। उस समय दैत्यों ने उन्हें बहुत बाधा पहुंचाई। तत्पश्चात उन दयानिधि श्री हरि ने आकर उनकी रक्षा की। पहले दुख देना और पीछे से आंसू पोंछना इनका तो स्वभाव है। सत्ववृत्ति रूपा गोपियाँ बोली, भक्त ध्रुव और प्रहलाद ने पहले बहुत कष्ट पाया, तदनंतर उन्होंने कृपापूर्वक उनकी रक्षा की। हमारे ये दीन वत्सल प्रभु पहले किसी की रक्षा नहीं करते, कष्ट भुगतने के बाद ही करते। रजोगुण वृत्ति रूपा गोपियों ने कहा, रूपमांद, हरिश्चंद्र और अम्बरीश इन साधु शिरोमणि नरेशों के सत्य की परीक्षा करके ही श्री हरि ने उन्हें पुनः भागवत की समृद्धि प्रदान की। संभव है हमारे भी प्रेम की परीक्षा ली जाती हो। तमोगुण वृत्ति रूपा गोपियों ने कहा, जिन छली बलि श्री हरि ने पूर्व काल में वृंदा को छला था, इन्हीं को आज छलमयी और बलवती कुब्जा ने छल लिया है, जैसे को तैसा मिला। कुछ लोगों का कहना होता है कि ये क्या हमेशा गले में झोली लटकाए हुए और जप करते रहते हो, इधर उधर घूमोगे और इधर उधर की चीज़ों को देखते रहोगे, तो क्या इसमें जप में मन लगेगा? नहीं। जप, पूजा पाठ आपने भी सुना है कि भजन और भोजन एकांत में होता है, लेकिन आजकल कलयुगी ज़माना ऐसा हो गया है कि लोग मोबाइल से एडिक्टेड हैं। टीवी, फोन्स, गेम्स, इधर उधर की बातों से फुर्सत ही नहीं मिलता है लोगों को भगवान के नाम का स्मरण करने का। इसीलिए गले में जब भी आप भोजन ना करें, भोजन के उपरांत जब भी फ्री टाइम हो तो उस टाइम भी जप कर सकते हैं। अगर आपने शुद्ध सात्विक भोजन किया है तब। नॉनवेज खा करके जप करना उचित नहीं है, क्योंकि अगर आपने शुद्ध सात्विक भोजन किया है बिना प्याज लहसुन का तो आप ऑलवेज शुद्ध हैं और आपके विचार तामसिक नहीं हो सकते हैं। आप शांत मन से कभी भी आप भगवान के नाम का स्मरण कर सकते हैं। जब कभी भी करने का मतलब सिर्फ यही है कि कहते हैं कि कोई रोगी बीमार है और उसको कहें कि तुम पहले अपना रोग सही करो, उसके बाद दवाई खाना, तो क्या उसका रोग सही होगा? नहीं ना। इसी तरीके से हम जप में रहेंगे, प्रभु के भजन में रहेंगे, कीर्तन में रहेंगे और उनके ध्यान में स्मरण में रहेंगे, उनकी बातें करेंगे, उनके भक्तों से मिलेंगे, तो हम जल्दी ही उनके करीब पहुंच जाएंगे। और हम अचानक से सोचेंगे कि अरे जब बुढ़ापा आएगा तब जा कर के हम प्रभु से मिल लेंगे, उनका स्मरण करेंगे, भजन करेंगे। जवानी में कौन करता है? तो एक बात बताइए, भगवान को हम बासी फूल चढ़ाएंगे, कुम्हलाया हुआ फूल चढ़ाएंगे, वो अच्छा लगेगा, या ताज़ा फूल तोड़ करके हम बागों से ला करके और उनको चढ़ाएंगे, वो सही रहेगा? आप ही हमें बताइएगा। बहुत से भक्त इसीलिए तो गाते हैं, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। पता नहीं कल क्या हो, कोई नहीं जानता है। इसीलिए जब भी समय मिले भगवान के नाम का स्मरण जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो करें, इधर उधर की बातें ना करें और ना ही सोचें। हाँ, अपने परिवार को टाइम ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि सबसे बेस्ट है वैष्णव भक्ति परिवार में रह करके हो सकती है। इससे बड़ी भक्ति और कुछ नहीं है।
अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। उसके बाद जब भी समय मिले तो भजन और भगवान के नाम का स्मरण जरूर करें।